हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के प्रीवियस पेपर को कवर कर रहे हैं ताकि आने वाली आगामी एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रिस्ट एस्योर्ड आत्मकथा किस पूर्व क्रिकेटर पर आधारित है? तो जी आर विश्वनाथ, याद रखना है, इंपोर्टेंट हो गया ये। ठीक है, वीवीआई हो गया। क्या हो गया? रिस्ट एस्योर्ड आत्मकथा किस पूर्व क्रिकेटर पर आधारित है? जी आर विश्वनाथ। जी आर विश्वनाथ। रिस्ट एस्योर्ड आत्मकथा किस पूर्व क्रिकेटर पर आधारित है? जी आर विश्वनाथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, करेंट है, पूछेगा नहीं। करेंट है, रिपीट नहीं होगा अब। ये भी आपका करेंट है, राजीव कुमार वाला। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कौन सी समिति राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों, ओलंपिक खेलों के लिए प्रत्येक उच्च प्राथमिकता और प्राथमिकता अनुशासन की मुख्य संभावित सूची की जांच करेगी? कौन करेगी? अभिनव बिंद्रा समिति। ये वीवीआई हो गया, याद रखना है आप लोग को। कौन समिति करेगी? अभिनव बिंद्रा समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पीएचडी छात्र ने पाणिनि कोड को हल किया है? तो ऋषि राज पोपट ने। ऋषि राज पोपट ने। किस मंत्रालय ने नई रोशना योजना शुरू की है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। ये करेंट हो गया, पूछेगा नहीं वैसे। समाज के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आता है? कौन आता है? तो ये वरिष्ठ नागरिक आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बैंक का विस्तारित रूप है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, नलियेरा दिव्य प्रबंधन किस भक्ति समूह की रचना है? तो ये अलवर है, अलवार के। ठीक है, नलियेरा दिव्य प्रबंधन किस भक्ति समूह की रचना है? अलवार, नैनार नहीं, अलवार। अलवार संत किस से संबंधित है और नैनार संत किस से संबंधित है? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक, तो याद रखना है, नलियेरा दिव्य प्रबंधन किस भक्ति समूह की रचना है? तो ये अलवार हो जाएगा। ठीक, ज्ञानेश्वर एक भक्ति कवि थे जिन्होंने किसकी रचना की? अमृतानुभव। याद रखना है, अमृतानुभव किसकी रचना है? तो ज्ञानेश्वर की। ठीक, नेक्स्ट, पहले सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जो एक निर्गुण भक्ति के संत भी थे। याद रखना है, निर्गुण, सगुण नहीं, निर्गुण। सगुण किसके थे? तो तुलसीदास। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? मतलब अछूतों या दलितों का उत्थान। ये ठीक है, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? अछूतों या दलितों का उत्थान। देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपका भूमंडलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमंडली ग्लोबलाइजेशन। ठीक, आधार वर्ष की कीमतों पर मूल्यांकित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की गणना क्या है? तो वास्तविक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। नई आर्थिक नीति सुधारों के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। वैश्वीकरण के तहत श्रम, पूंजी और माल के प्रवाह को किन परिस्थितियों में रखा गया है? किन परिस्थितियों में रखा गया है? निःशुल्क। ठीक है, निःशुल्क परिस्थिति में रखा गया है। नेक्स्ट, लाल कृष्ण आडवाणी को किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की नागरिकता मिली थी? आर्टिकल 6 के अनुसार लाल कृष्ण आडवाणी को किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की नागरिकता मिली थी? तो 6 के अनुसार। ठीक है, संसद को
कितनी जल्दी संसद को कितनी जल्दी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देनी चाहिए? तो 1 महीना के अंदर में, ठीक है, 1 महीना के अंदर में। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी भाषा है जो त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर बोली जाती है? तो बंगाली भाषा बोली जाती है सबसे ज्यादा त्रिपुरा में, ठीक है। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई है? तो न्यूटन मीटर किसकी है? तो ये आपका हो जाएगा टोर्क का, ठीक है, टोर्क। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन बी जो है वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक। आदिम सूप की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? तो हाल्डेन ने। याद रखना, आदिम सूप की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? हाल्डेन ने, ठीक है। किसने? हाल्डेन ने। आदिम सूप की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? हाल्डेन ने। याद रखना है, आदिम सूप की अवधारणा हाल्डेन ने प्रस्तावित की थी। मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ये तो कवक हो जाएगा। नेक्स्ट, CH3 CH2 CH2 का संक्षिप्त IUPAC रूप क्या है? ठीक है, तो ब्यूटीन क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन हो जाएगा, ठीक। लंबी लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाने के लिए सामान्य परमाणुओं के बीच स्वसंबंध के गुण को जाना जाता है श्रृंखलन गुण। कौन सा गुण? श्रृंखलन गुण। नेक्स्ट, एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनीकरण क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनीकरण क्षमता। एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये आयनीकरण क्षमता कहलाती है, ठीक। निम्न निम्न में से किसकी शक्ति सबसे कम है? तो सबसे कम क्या होता है? डेर वाल्स बॉल का जो शक्ति है सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम समझौता किससे संबंधित है? तो ये तो इन्वायरमेंट से संबंधित था, पर्यावरण से संबंधित है स्टॉकहोम समझौता। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? सोनभद्र में। सोनभद्र में सबसे कम वन क्षेत्र है। याद रखना है, सोनभद्र में सबसे कम वन क्षेत्र है। झूम खेती को इस नाम से भी जाना जाता है, स्थानांतरण खेती कहा जाता है। झूम खेती को स्थानांतरण खेती कहा जाता है। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, आधे पत्ते वाले प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, आधे पत्ते वाले प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्रांज शरीर की रचना किसमें? तो क्रांज शरीर की रचना जो है पत्ती में प्रकट होती है। किसमें? पत्ती में, लीफ में, ठीक है। क्रांज शरीर की रचना किसमें प्रकट होती है? तो पत्ती में होती है। याद रखना है, क्रांज शरीर की रचना पत्ती में ये प्रकट होती है, ठीक। धन्यवाद।